इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंग्लिश मस्ती क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है, बोल लेता है, लिख लेता है, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। और इसे लिंग्विस्ट को हिंदी में बहुभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुभाषी कहते हैं। अगर यहीं पर बहुभाषी की जगह एक भाषी हो तो उसको मोनोलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोलिंगुअल। और द्विभाषी को बायोलिंगुअल कहते हैं। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता से घृणा करने वाला। जो इंसान मानवता से घृणा करता है उसे मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और इसी मिसएंथ्रोपिस्ट के साथ आप एक नए इसका विलोम शब्द भी याद रख सकते हैं, जिसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता से प्रेम करने वाला या मनुष्य से प्रेम करने वाला। मनुष्य प्रेमी फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। तीसरा प्रश्न है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान की ओर से बोलता है, उसे क्या कहते हैं? स्पोक्समैन कहते हैं। स्पोक्समैन का मतलब होता है प्रवक्ता। अर्थात वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की तरफ से बोलता है उसे स्पोक्समैन कहते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, अर्थात वह ऐसी कोई वस्तु जिसको आर पार नहीं देखा जा सकता, उसको ओपेक कहते हैं। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। और ओपेक का विलोम शब्द ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका मतलब पारदर्शी होता है। अर्थात यहाँ पे नॉट ना दिया हो तो इसका उत्तर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अर्थात दैट विच कैन बी सीन थ्रू उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू उसको ओपेक कहते हैं। अगला है आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वन कंट्री टू अनदर अर्थात वस्तुएं जो एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्यात होता है। और एक्सपोर्ट का विलोम शब्द इंपोर्ट होता है। एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, और एंटोनिम जो एक्सपोर्ट का है वो इंपोर्ट है। अगला प्रश्न है कि ए गवर्नमेंट ऑफ ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, अर्थात एक ऐसा इंसान जिसके पास असीमित शक्ति होती है, उस व्यक्ति के शासन को कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, अर्थात एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं दोस्तों? डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र। गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स, अर्थात अफसरों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। अगला क्वेश्चन वाइडली नोन फॉर बैड डीड्स। डीड्स माने होता है कार्य, अर्थात एक ऐसा इंसान जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है, जाना जाता है, उसे नोटोरियस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नोटोरियस। एक ऐसा इंसान जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे नोटोरियस कहते हैं, और जो अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे फेमस कहते हैं।
अगला है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी मर गई हो, अर्थात जीवित न हो, डेड का मतलब मर गई हो, अर्थात एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विडोवर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विडोवर। विडोवर का मतलब होता है विदुर, और विडोवर का विलोम शब्द विडो होता है। विडो का मतलब विधवा होता है, अर्थात एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो उसे विडो कहते हैं। अगला है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर शवों को पोस्टमार्टम से पहले रखा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे मर्चरी कहते हैं। मर्चरी का मतलब होता है मुर्दाघर। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, अर्थात एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो या मर गए हों तो उसे दोस्तों आर्फन कहते हैं। आर्फन का मतलब होता है अनाथ, और आर्फन के साथ अगर AGE जोड़ देंगे तो हो जाएगा अनाथालय, आर्फनेज। अर्थात अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि द प्लेस वेयर द आर्फन्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? आर्फनेज कहते हैं। अगला है ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा इंसान जो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। अगला है दैट विच इज कंट्रेरी टू लॉ, अर्थात वह जो कानून के विपरीत होता है। कंट्रेरी का मतलब विपरीत, टू लॉ माने कानून के, उसे कहते हैं इलीगल। इलीगल का मतलब होता है अवैधानिक। क्या होता है दोस्तों? अवैधानिक। प्यारे बच्चों, ये 14 प्रश्नों की सीरीज थी। आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।